हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मैं दिव्या बुरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 9 बजे से। तो मम्मी लोग तो नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं खेतों में गेहूं काटने के लिए, क्योंकि आज सुबह अच्छी खासी धूप आ गई है, मौसम सही हो रखा है। कल बारिश हो रही थी तो कल नहीं गए थे, तो आज तो धूप है। तो मम्मी लोग सुबह सुबह चले गए हैं। तो मेरे को बोल रखा है छत साफ करने के लिए, क्योंकि कल बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी, तो उसकी वजह से पूरे छत खराब हो गया है, धूल लक्कड़ बजरी बजरी वगैरह वगैरह से। तो मम्मी ने बोल रखा है गेहूं डालेंगे तो पूरा गेहूं में बजरी बजरी हो जाएगी, इसकी वजह से तो छत झाड़ देना, साफ कर देना। तो अभी मैं आ रही हूँ छत झाड़ने के लिए, नाश्ता वास्ता कर लिया है। तो आज का मौसम बहुत ज्यादा सुंदर हो रखा है, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, उसकी वजह से आज पूरा मौसम साफ हो रखा है। और अभी तो अच्छी खासी धूप है, लेकिन देखते हैं बाद में क्या होता है मौसम। तो अभी फटाफट से मैं साफ कर लेती हूँ छत, तो देखते हैं उसके बाद क्या काम बताते हैं मम्मी लोग। तो अब फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं छत में। पूरे ऐसा हो रखा है छत पत्ते वत्ते से। नीचे को तो मैंने साफ कर लिया है, और ऊपर को यहाँ पे है भी, क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत है ना ऊपर साइड को, तो उसके वजह से पूरा छत खराब हो जाता है, तो बार बार झाड़ना पड़ता है। तो अब करते हैं इसको भी साफ। नीचे को तो कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने छत कर लिया है पूरा साफ। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, और आज धूप आ रही, तो सभी लोग गेहूं काटने चले गए हैं खेतों में, देख सकते हैं आप। अभी लोग सिर्फ आपको खेतों में ही मिलेंगे, क्योंकि अभी धूप है, तो उसके वजह से, क्योंकि फिर शाम को बारिश हो जा रही है, मौसम पूरा खराब हो जा रहा है। तो अभी चारों तरफ औरतें खेतों में ही है, तो कुछ ऐसा है अभी का मौसम। तो छत वगैरह साफ तो मैंने कर लिया है। अब चलते हैं नीचे घर की ओर, देखते हैं फिर क्या काम है। और गेहूं तो हमने पहले ही डाल दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि धूप हो ही गई थी। तो मम्मी ने कहा पहले तुम गेहूं डाल दो, उसके बाद करना और काम, क्योंकि वो भी सूख जाएंगे जल्दी करके। तो आज भी गेहूं की बनाई करनी है। और आपको आजकल हर घर में गेहूं देखने को मिलेंगे, हर घर में। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ गेहूं नहीं सूखने को डाले होंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर से स्टार्ट हो गए गेहूं। और ये ताई जी लोगों के हैं, और ये है हमारे। और बगल में ताई जी लोगों ने तो ऊपर डाल रखे छतों में। तो यहाँ पे, और ये जो रखने में खुल गए थे, क्योंकि ये ऊपर नीचे फेंकने में दिक्कत होती है, तो ये पूरा खुल गए थे। तो ये हमने ऐसे फैला रखे अभी, और जो सही थे वो हमने खड़े कर रखे हैं सूखने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ गेहूं लेने। थोड़ी देर बैठी थी कि मम्मी लोगों का फोन आ गया गेहूं लेने आओ बल। तो मतलब समझ सकते हो आप कितने जल्दी वो चले गए थे, कि अभी एक गट्ठा भी हो गया गेहूं का। अगर ऐसी धूप रही ना एक हफ्ता, तो मतलब एक हफ्ते में हमारी पूरे गेहूं की फसल अच्छे से हाथ में आ जाएगी। बट जैसा मौसम कर रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किल ही है गेहूं समेटना इस बार का। तो अब चलती हूँ मैं भी फटाफट से गेहूं लेने, उसके बाद फिर आते हैं घर को। यहाँ पे लगने लग गए हमारे गट्ठे। ले इनको क्या सोन है को ले बे। तो ये खेत हो गया इनका पूरा। आज ये भाभी की कटाई है ना, आईने घल है। तो ना, तो ताई जी लोग चले गए नीचे को, क्योंकि अब नीचे काटने हैं। और यहाँ पे 3 गट्ठे गेहूं हैं, 2 चक्कर आने हैं अभी, 1 2 3। तो हम लेके आ गए हूँ मैं गेहूं का गट्ठा। और भाई ये गेहूं कल की बारिश की वजह से अभी भी एकदम गीले गीले हो रखे हैं, और इतने भारी हो रखे ना गीले के चक्कर में। तो फटाफट से लेके आते हैं इनके गेहूं, फिर चलते हैं घर।
और भाई एक तो चढ़ाई चढ़ने में ऐसी सांस फूल रही है ना, जैसे 50 साल के बुढ़े हो गए। ऐसे तो बुढ़े लोगों की भी नहीं फूलती है। तो अब चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जो ये हमने पहले धान बो रखे थे, तो उसकी फसल भी अच्छी खासी होगी, मतलब धान का बीज भी अच्छे तरह से जम गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे खेत हरे हरे इतने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से धान उग गए हैं। तो अब कुछ टाइम बाद रोपाई करनी होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ऐसा है इस खेत का। ये मम्मी लोगों का तो सही है, एकदम खड़े खड़े होके गेहूँ काट रहे हैं। ज़्यादा कहीं चलना तो फिरना कुछ है नहीं, लेकिन हमारा काम है गेहूँ घर फेंकने का। और ऐसी हालत ख़राब हो रही ना, एक तो ऊपर से धूप और गर्मी अलग और इतना चलना अलग। तो अभी मम्मी लोग नीचे गेहूँ काट रहे हैं और गट्ठा यहाँ है, तो मेरे को और भाभी को बोल रखा है यहाँ से गट्ठा ले जाना करके। साला एक संडे मिलता है बैठने के लिए, वो भी इसमें भी दिमाग खराब। तो 2 चक्कर तो फेंक के आ गई हूँ और अभी 1-2 चक्कर और होगा, उसके बाद मैं भी चलती हूँ घर को। 6 के चलने का काम बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है यार। पर पता नहीं कल से कमर में इतनी पेन हो रही है ना, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना कमर में पीछे, पता नहीं क्यों। एक तो ये धूप में बैठा रखा है, तो मेरे को गट्ठा ही उठा देते। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही धूप की वजह से। तो गेहूँ के गट्ठे हम घर लेके आ गए हैं। और भाई मम्मी लोगों ने बोला था सिर्फ 1-2 चक्कर आएगी, ज़्यादा नहीं। और पूरे इन्होंने 4 चक्कर लगवा दिए मेरे से। और अभी मेरे को ना बिल्कुल चलने की ताकत नहीं है और कुछ काम करने की ताकत नहीं, क्योंकि अब हाथ पाँव ऐसे काँप रहे हैं ना, पता नहीं क्यों। मतलब कैसे गेहूं की बनाई होगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल काम करने की ताकत नहीं आ रही है। क्योंकि ऊपर से एक तो धूप लगी है, गर्मी के कारण कुछ करने का मन नहीं कर रहा। धूप में बिल्कुल नहीं चला जा रहा है और चढ़ाई में तो और से भी खतरनाक हो रहा है यार। और अब मौसम भी बिगड़ने लग गया है। अभी तक तो जब तक काम कर रहे हैं ना तब तक अच्छी खासी धूप आ रही है, जब उस टाइम पे छाया चाहिए हो रही है हमको। लेकिन जैसे घर मतलब काम वाम ख़त्म हो रहा है, घर आने की तैयारी हो रही है, धूप भी हल्की हल्की लग रही है, ज़्यादा नहीं। दिमाग खराब। तो हम चलते हैं फटाफट से घर को, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ अब तो। पैरों में तो कल से दर्द हो रही थी, बट आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। जिंदगी ख़राब है साला। तो यहाँ पे हमने ये गेहूँ काट लिए हैं जिनकी आज बनाई करनी है। तो गेहूँ तो काट लिया और पापा और रोशनी चले गए बैल लेने के लिए। तो ये है रस्सी जिनसे उनको साथ में बांधा जाएगा। और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, अभी बादल लगने लग गए, स्टार्ट हो गए। तो फटाफट इनकी मनाई करते हैं अब। तो अभी तक तो मौसम पूरा ठीक था, लेकिन अभी पूरा मौसम ख़राब हो गया, बादल लग गए हैं और बादल गरजने लगे, बारिश होने का मौसम हो गया है। तो अभी फटाफट से यहाँ पे मम्मी लोग बैलों को भगा रहे हैं। और ऊपर हमने यहाँ छत में गेहूँ डाल रखे थे, वो सब उठा लिए हमने। तो अभी का मौसम कुछ ऐसा है, शायद ऊपर साइड को तो बारिश भी आने लगी है। तो अभी सब फटाफट लगे हैं। इस साइड को मशीन लगी है, एक यहाँ लगी है मशीन और एक नीचे ताज लोगों के यहाँ लगी है। तो अभी लोग अभी खेतों में कम मिलेंगे, क्योंकि बारिश होने लगी है। तो लोग सब घर आ गए हैं गेहूँ उठाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं सब ने गेहूँ फैला रखे अभी। तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, अभी तक अच्छी खासी धूप थी और अभी पूरा मौसम ख़राब हो गया। तो अभी जब तक मम्मी लोग गेहूँ मानते हैं, मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं चावल एंड हरी सब्जी। तो इसको फटाफट काटते हैं। चावल तो मैंने बना दिए थे, तो अब काट रही हूँ मैं हरी सब्जी। ये बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश आनी देख सकते हैं, हल्की हल्की बारिश आने लगी है।
और यहाँ हमने गेहूँ बनाई मारने अभी। तो आज तो खैर सब बर्बादी होगा लग रहा है। तो गाइस बारिश वारिश तो होती रहेगी, तो अभी मैं सबको पिला आती हूँ। पहले थोड़ा सा जूस पिला लेती हूँ, क्योंकि अरे बोतल में जाए यार अच्छे से, क्योंकि बाहर पे गर्मी भी हो रही है और सब अभी थक के आ रखे हैं। तो इसमें है माल्टे का जूस, इसमें मैंने थोड़ा बहुत आइस भी डाल रखी थी, बट ये आइस अभी पिघली नहीं अच्छे से, तो आइस को मैं अभी साइड कर लेते हैं ग्लास में। पिघल जाए तब तक। तो ये रहा माल्टे का जूस, इसको डाल देते इस बोतल में। तो इसमें ना चीनी वीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मीठा ज़्यादा हो गया, थोड़ा इसमें पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें जूस ज़्यादा पड़ गया। और मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यार इसमें तो थोड़ा आइस भी है, क्योंकि ना ये मीठा होता है, इसकी वजह से मेरे को ज़्यादा ही टेस्ट लगता है। अब सही है। तो ये आइस मैं सबके गिलास में वैसे डाल देती हूँ दो। सब कौन, एक मम्मी एक मैं, रोशनी तो पीती है नहीं, ज़्यादा आइस भी नहीं देती भाई, कहीं ये दूसरे दिन अगर बुखार से बेड में ही पड़े रह गए तो। मेरी आइस बोतल में नहीं, इसमें। तो ये रहा मेरा ग्लास, एंड ये है मम्मी और पापा का ग्लास, मम्मी का पापा का। तो यहाँ पे मेरा जूस हो गया है रेडी, एकदम मस्त सा माल्टे का जूस। तो इसको मैं देके आती हूँ मम्मी और पापा को, फिर मैं भी पीती हूँ। तो गाइस मान तो लिए हैं, बट अच्छे तरह से नहीं मान रहे, आप करते हैं इनको इकट्ठा। आज पहले इसको साफ़ कर लेते हैं गेहूँ वगैरह को, और उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। तो मम्मी बोली पहले ये साफ़ कर लेते हैं, क्या पता कभी भी बारिश हो जाती है। एक दो बार तो हो भी गई थी, बट अभी बंद हो गई है, थोड़ा सा रुकी है, क्या पता कब हो जाए, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो उसके बाद खाएंगे खाना बोली है। तो अभी हम कर रहे हैं गेहूँ साफ, और आज हवा इतनी खतरनाक चल रही है ना, क्या बताया, मेरे कपड़े देख के पता नहीं, पूरे गेहूँ की चीज़ वो काटे जाए टाइप की चुप हैं पूरे। तो अभी मम्मी और ताई जी कर रहे हैं साफ, मेरे कपड़े तो ऐसे बन गए ना जैसे। तो अब मम्मी और ताई जी की बारी फिर बनी थी। एक साइड को नहीं चल रही है हवा, दोनों साइड को, इधर को भी उधर को भी, दोनों बराबर चल रही है। पूरे कपड़े खराब हो गए ऐसे, और पता नहीं ये स्वेटर मैंने क्यों ही पहन ली अभी। तो ये लोग कर रहे हैं साफ। तो अभी हमारा गेहूँ का काम पूरा हो गया, और टाइम हो गया 3 बज गए पूरे, और अभी तक हमने खाना नहीं खा रखा है। तो अब हाथ में उतने धोने हैं, गेहूँ का काम भी हो गया है। तो अब चलते हैं फटाफट से खाना खाते हैं। मम्मी लोग तो खाने लग गए, बट मैं अभी तक हाथ में धो रही थी, तो उसकी वजह से। तो अब खा लेते हैं खाना हम भी। तो खाने में बना है हरी सब्जी की टपकी, और चावल एंड हरी सब्जी, और तो ये है। और मैं लेके आ रखी अपने लिए थोड़ा सा दही, ये कल रात रखा था मम्मी ने फ्रिज में। अब खा लेते हैं फटाफट से खाना, और इतनी तेज भूख लग रही है ना भाई, कहाँ वो
7:30-8 बजे नाश्ता किया था और अभी खा रहे हैं 3 बजे। भयंकर काम के टाइम पे ना इनको खाने की भी होश नहीं रहती है। हम उन लोगों बन रहा तो अब खाते हैं फटाफट। तो अभी जस्ट हम सो के उठ रहे हैं और वो भाई 3-3:30 बजे हमने खाना खाया था। तो उसके बाद मौसम खराब हो रखा था, मम्मी लोगों ने कहा था कि गेहूं होंगे तो फोन करेंगे, क्या अगर काटे होंगे तो मम्मी लोगों ने फोन नहीं किया और अभी हम 4:30 बजे सो के उठ रहे हैं। तो देखा तो बाहर पे उस टाइम पे तो नहीं हो रही थी, जब हम अंदर गए तब तो बारिश नहीं हो रही थी, बट मौसम दिन में से हो रखा था। तो हमने सारा काम करके हम खाना ना खाया, उसके बाद सो गए थे। तो अभी देखा तो बाहर पे बूंदाबांदी हो ही रही है। पता नहीं अब क्या सोच रखा है इसने भी, काम के टाइम पे हमेशा बारिश हो जाती है। तो हमने गेहूं तो सब रख लिए थे, भीगा तो कुछ नहीं, बट जब हम वो बनाई कर रहे थे तब थोड़ा बहुत वही जो बनाई वाले मान रहे थे गेहूं को, वही भीगे थोड़ा बहुत। तो आज का बस इतना ही, आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।